जीएसटी रिटर्न फाइल। जीएसटी रिटर्न फाइल करना बिल्कुल सिंपल तरीके में सिखाएंगे आपको। आप खुद भी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 नील फाइल। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं गूगल क्रोम से। गूगल क्रोम पे चलते हैं, यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लेते हैं। ये गूगल क्रोम हमने यहाँ पे ओपन। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लिया है हमने। गूगल क्रोम पे यहाँ पे जीएसटी पोर्टल खोल लेते हैं। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे आप। यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चर फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। चलिए आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लिया है। और जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते ही यहाँ पे अब हमें रिटर्न भरनी है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट 11/7/2025 है। तो हम ये अभी भरते हैं, अभी भरना सीखते हैं। चलिए यहाँ पे सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे। डैशबोर्ड ओपन होता ही यहाँ पे क्वार्टर पूछेगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और यहाँ पे क्वार्टर फर्स्ट होगा। और यहाँ पे जून में नेक्स्ट फाइल करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और ड्यू डेट आपकी यहाँ पे 11/7/2025 है। तो आज ही हम फाइल करेंगे, फाइल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे फॉर्म खुल के आ जाते हैं आपके सामने, बहुत सारे फॉर्म है। और यहाँ 13 फॉर्म्स खुल के आए हैं, 4A 4B 6C। ये B2B इसे नाम दिया गया है, B2B। और जो ये बेसिकली होता है सेल के लिए। जो हमारा GSTR 1 होता है तो वो बेसिकली सेल के लिए होता है। हमारा सेल के अगेंस्ट जो भी बिल कटते हैं उनके लिए हमें अपना GSTR 1 भरना होता है। तो GSTR 1 को दो भागों में ज्यादातर से डिवाइड होता है। दो भाग होते हैं इसके, B2B, यहाँ पे देख सकते हो B2B और B2C। B2C के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक B2C लार्ज और एक B2C अदर। तो यहाँ पे B2B में तो जो सेल हम करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, चाहे वो स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो, तो सब B2B में इनवॉइस अपलोड होंगी। और बाकी B2C, अगर B2C लार्ज में 1 लाख रुपए का इनवॉइस और वो अदर स्टेट का है और जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो B2C लार्ज में आएगा। और बाकी के सारे अदर्स में आएंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, अगर आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स देती है सरकार, और आपको टैक्स में भी छूट देती है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर आपकी इनवॉइस है तो यहाँ पे एंटर करेंगे। और नील रिटर्न सप्लाई, नील रिटर्न सप्लाई में आप यहाँ पे डालेंगे। नील रिटर्न सप्लाई होती है, पेट्रोल डीजल है और घी दूध है, सब्जी है, इन पे जीएसटी नहीं लगता है, तो वो नील रेट सप्लाई होती है। यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट आपने अगर किसी को काटा है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे डालेंगे 9B में। और 9B में के दूसरे भाग में अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट डेबिट काटा है तो वो यहाँ पे डालेगा। अगर टैक्स लायबिलिटी एडवांस में बनती है, आपने एडवांस ले रखा है, उस पर टैक्स आप जमा कर रहे हो, तो यहाँ पे आप टैक्स लायबिलिटी में जमा कर सकते हो। और यहाँ पे अगर कोई पहले आपने कोई टैक्स लायबिलिटी एडवांस जब रिसीव की है तो यहाँ पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। मेन पॉइंट आता है HSN वाइज समरी। HSN वाइज समरी को आप देखेंगे तो यहाँ पे HSN वाइज समरी आपको डालना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे अब दो भाग हो चुके हैं, पहले तो एक ही था बाय समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो यहाँ पे सिर्फ एक था, अब इसके दो भाग कर दिए, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई। तो यहाँ पे दोनों में आपको एंट्री करनी है। अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल किया है तो यहाँ पे B2B में ऐड करेंगे, यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। यहाँ पे HSN कोड कोई डाल लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके डाल लेंगे। यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल लेंगे जो आपने बिल में डालना है वो। और यहाँ पे आप कैटेगरी चॉइस करेंगे, कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे किलोग्राम में हमने डाला है वो किलोग्राम में होता है। हमने डाला है वेस्ट एंड स्क्रैप पेपर, तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे जो भी है क्वांटिटी। और यहाँ पे
टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, जैसे हमने 1 लाख रुपए का बिल काटा, और यहाँ पे टैक्स रेट डाल देंगे। टैक्स रेट इसका 5% होता है। और यहाँ पे इंटरेस्टेड, अगर आपका इंटरेस्टेड में आपने सेल किया है, इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। और सेंट्रल स्टेट कब लगता है, जब आप एक ही स्टेट में आप वो करते हो, तो 9,000 रुपए डाल देंगे, तो ये हो गया 1,18,000। जिस यहाँ पे टैक्स ओनली 18% होता है, 18%। तो यहाँ से ऐड पे कर देंगे। तो इस तरह से HSN कोड डालेंगे। यहाँ पे B2B में भी इसी तरह से डालेंगे। यहाँ पे B2B में इस वही आप, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे टैक्स, अगर इंटीग्रेटेड है तो वो सब एक ही तरह से अपलोड होंगे। HSN कोड आपको डालना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आ जाता है आपका, इसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट इशू। आपने अगर कोई बिल काटे हैं और कितने से कितने तक काटे हैं, तो वो यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर डाल सकते हो, फ्रॉम टू। तो यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम डालेंगे, टू डालेंगे, और यहाँ पे टोटल इनवॉइस आ जाएगी। यहाँ पे अगर कोई कैंसिल किया है तो कैंसिल डालेंगे। जैसे हमने 1 से लेकर के 10 तक बिल काटे हमने, तो यहाँ पे टोटल हो गया 10, जिसमें से हमने 2 यहाँ पे कैंसिल किए हैं, तो हमारे टोटल नेट इश्यू हो गए 8। तो इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देंगे, और ऐड करते ही यहाँ पे आपको नंबरिंग आ जाएगी। इसी तरह से आप अगर इनवॉइस सप्लाई किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इनवॉइस भी डाल सकते हो। चलिए एक बार फिर से रिटर्न पे चले जाते हैं। यहाँ पे Q1 और जून मंथ का सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको नील फाइल करना सिखाते हैं। नील फाइल कैसे करते हैं, बहुत ही इजी तरीका है नील फाइल करने का। ये सारे फॉर्म आपने सीख लिए। यहाँ पे सप्लाई मोड थ्रू ई कॉमर्स के द्वारा आप अगर सप्लाई करते हो, आप कोई सेल करते हो, तो यहाँ पे आप ई कॉमर्स के द्वारा, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, कई सारे प्लेटफॉर्म है, जोमेटो है, इन पर आप अगर कोई भी चीज सप्लाई करते हो, तो वो आपको यहाँ पे इनवॉइस डालनी है इको के थ्रू। और ये है सप्लाई अंडर सेक्शन 9(5) के अंडर। तो अगर आप किसी पे करेगी, तो आपको यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे सिर्फ आपको देना है कि हमने आपकी इतनी सप्लाई की है, इतनी की है, बस यही डिटेल डालनी होती है। चलिए आप अब नील फाइल करना सीख लेते हैं। नील फाइल के लिए यहाँ पे सीधे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सीधे फाइल एस्टीमेट पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और फाइल ABC के द्वारा क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही OTP डालेंगे सबमिट हो जाएगा। चलिए एक बार हम OTP ले लेते हैं यहाँ पे। तो वेट कीजिए, अभी OTP डालते ही हमारा, अभी तक दोस्तों OTP हमें नहीं मिल पाया है। चलिए यहाँ पे OTP आ चुका है। OTP हम डाल लेते हैं, तो वेरीफाई कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिटर्न फाइल हो चुका है कंप्लीटली। और यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करके रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पे एक बार रिटर्न पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ले लेंगे, यहाँ पे जून को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो आप स्टेटस फाइल। तो हमारी अब फाइल हो चुकी है GSTR1 बिल नील की फाइल। बिल्कुल आसान तरीके से आपने देख लिया है। चलिए आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।